So a good woman, if you've got a good wife, brother, you ought to respect her with the highest. That's right. You should do that. A real woman. इसलिए एक नेक औरत, इसलिए अगर मेरे भाई, अगर आपको एक नेक बीवी मिली है तो आपको चाहिए कि उसे इज्जत का बुलंद तरीन मकाम दें। ये बात सच है, आपको उसका एहतराम करना चाहिए, यानी एक हकीकी औरत का। And children, if you've got a real mother that stays home and tries to take care of you, keeping your clothes clean, sends you to school, teaching you about Jesus, you should honor that sweet old mother with all that's in you. You should respect that woman. Yes, sir, because she's a real mother. और है बच्चों, अगर आपको एक हकीकी माँ मिली है जो घर में रहती है और आपकी देखभाल करती है, आपके कपड़े साफ रखती है, आपको स्कूल भेजती है, आपको यीशु मसीह के मुतालिक सिखाती है, तो आपको दिलो जान से ऐसी प्यारी माँ की इज्जत करनी चाहिए। आपको इस औरत का एहतराम करना चाहिए। जी हाँ जनाब, इसलिए कि वो एक हकीकी माँ है। They talk about the illiteracy of Kentucky mountains. You sit in this here dog patch stuff. Some of them old mammies out there could come here to Hollywood and teach you modern mothers how to raise your kids. वो केंटकी के पहाड़ी इलाकों की जहालत की बातें करते हैं। आप यहाँ इस ज़माने में बहुत से सुनते हैं। उन बूढ़ी माओं में से कुछ हॉलीवुड में आकर आप जदीद जमाने की माओं को सिखाती हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। You let her kid come in one night with her hair all messed up and lips, what do you call it? Makeup stuff they put on their face and her dress all squeezed to one side and been out all night drunk. Brother, she'd get one of the limbs off the top of that hickory tree and she'd never go out no more. I'm telling you, अगर उनमें से किसी की बेटी रात गए घर आए जिसके बाल उलझे हुए हों और लबों पर आप इसको क्या कहते हैं, और लबों पर सुर्खी और चेहरे पर बनावट श्रृंगार जैसी चीजें लगी हों और लिबास एक तरफ खिंचा हुआ हो और उसने सारी रात बाहर गुजारी हो और शराब के नशे में हो, तो मेरे भाई वो माँ दरख्त से छड़ी तोड़कर उसकी ऐसी पिटाई करेगी कि वो दोबारा कभी बाहर जाने का नाम नहीं लेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि if you had a little more of that, you'd have a better Hollywood around here and a better nation. That's right. It's true. Just try to be modern. That's one of the tricks of the devil. ऐसी ही बात किसी कदर अगर आपके अंदर आ जाए तो हॉलीवुड बेहतर हो जाए और एक बेहतर कौम हो जाए। ये दुरुस्त बात है, ये सच्चाई है। कुछ नया सुनने की कोशिश करना ये इब्लीस की एक चाल है। Now, this little girl, when I looked at her, my heart just bled. I thought, poor little feller. And she said, "Oh, you want a cigarette, Billy?" I said, "No, ma'am." I said, "I don't smoke." अब जब मैंने उस छोटी लड़की को सिगरेट पीते देखा तो मेरा दिल टूट गया। मैंने दिल में सोचा, ये बेचारी लड़की, और उस लड़की ने कहा, "ओह बिली, क्या तुम सिगरेट नहीं लोगे?" मैंने कहा, "नहीं मोहतरमा, मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता।" She said, "Now you said you didn't dance. They want to go to a dance, and I wouldn't do it." So I said, "There's a dance down there, what they call Sycamore Gardens." And I said, "No, I don't dance." उसने कहा, अभी तुम कहोगे कि तुम रक्स भी नहीं करते। वो रक्स करना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि वहाँ रक्स होने वाला था जिसे लोग सिकामोर गार्डन्स कहते हैं, और मैंने कहा, नहीं, मैं नाच नहीं सकता। She said, "Now you don't dance, you don't smoke, you don't drink. How do you have any fun?" I said, "Well, I like to fish, I like to hunt." That didn't interest her. उस लड़की ने कहा, अब तुम रक्स नहीं करते, तुम सिगरेट नहीं पीते और ना ही तुम शराब पीते हो, तो तुम तफरी कैसे करते हो? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं माहीगिरी करना पसंद करता हूँ। उसे उनसे दिलचस्पी नहीं थी। So she said, "Take this cigarette." And I said, "No, ma'am, thank you. I don't smoke." And I was standing on the fender. They had a running board on the old Ford, you remember. I was standing on that fender, sitting in the back seat, she and I. बस उसने कहा, ये सिगरेट लो। मैंने कहा, नहीं मोहतरमा, शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं तख्ते पर बैठा हुआ था। आपको याद होगा, पुरानी फोर्ड गाड़ियों में एक तख्ता होता था। इस तरह मैं और वो लड़की पिछली सीट पर उस तख्ते पर बैठे हुए थे। And she said, "You mean you won't smoke a cigarette?" Said, "And we girls has got more nerve than you have." I said, "No, ma'am, don't believe I want to do it." She said, "Well, you big sissy." और उसने कहा, तो तुम्हारा मतलब है तुम सिगरेट नहीं पियोगे? और उसने फिर कहा, तो फिर हम लड़कियां तुमसे ज्यादा ताकत रखती हैं।
मैंने कहा, नहीं मोहतरमा, मैं नहीं समझता कि मुझे ये करना होगा। उसने कहा, इसलिए कि तुम बड़े जनाना हो। Oh my! I wanted to be Big Bad Bill, so I sure didn't want nothing sissy. See, I wanted to be a prize fighter. That was my idea of life. So I said, sissy. हो मेरे खुदाया, मैं तो ताकतवर जवान बनना चाहता था, इसलिए मैं यकीनन जनाना नहीं कहलवाना चाहता था। देखें, मेरी जिंदगी का नजरिया ये था कि मैं इनाम याफ्ता लड़का बनूं, इसलिए मैंने कहा, तुम क्या जनाना कहती हो? I couldn't stand that, so I said, give it to me. I said, I'll show where I'm sissy or not. Got that cigarette out and started to strike the match. Now I know I'm not responsible for what you think. I'm just responsible for telling the truth. मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बस मैंने कहा, लाओ मुझे दो। मैंने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं जनाना नहीं हूँ। मैंने सिगरेट लिया और माचिस की तीली जलाने लगा। अब मैं जानता हूँ कि अब मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप क्या ख्याल करेंगे। मैं सिर्फ सच्चाई बताने का जिम्मेदार हूँ। When I started to strike that cigarette, just as much determined to smoke it as I am to pick up this Bible, see, I heard something going. जब मैंने उस सिगरेट को पकड़ लिया तो मैं उसे पीने का पुख्ता इरादा रखता था, जैसे इस बाइबल को उठाने का। देखें, और मैंने फौरन ऐसी आवाज सुनी। I tried again. I couldn't get it to my mouth. I got to crying. I threw the thing down, and they got to laughing at me. And I walked home. Went up through the fields, sat down out there crying, and it was a terrible life. फिर मैंने कोशिश की सिगरेट पीऊं, लेकिन मैं उसे अपने मुंह तक ना ला सका, और मैंने रोना शुरू कर दिया, और मैंने सिगरेट को नीचे फेंक दिया, और सब लड़के लड़कियां मुझ पर हंसने लगे, और मैं घर की तरफ भाग गया और बाहर खेत में बैठकर रोता रहा, और ये खौफनाक जिंदगी थी। Remember one day Dad was going down the river, the boys, my brother and I, we had to take a boat and go up and down the river hunting bottles to put the whiskey in. We got a nickel a dozen for them to pick them up along the river. मुझे याद है कि एक दिन मेरे वालिद लड़कों के हमरा दरिया पर गए, और मैं और मेरा भाई हम एक कश्ती में सवार होकर दरिया में फिरते और विस्की भरने के लिए उसमें से बोतलें तलाश कर रहे थे। हमने कोई दर्जन भर बोतलें दरिया में से निकाल ली थीं। And Dad was with me, and he had one of these little flat, I believe, about a half-pint bottles, and there's a tree had blown down, and Dad and this man was with him, Mr. Dornbush. वालिद मेरे साथ थे, और उनके पास छोटी चिपटी, मुझे यकीन है कि वो 46 लीटर की बोतलें थी। वहाँ एक गिरा हुआ दरख्त था, और वालिद के साथ एक शख्स था जिसका नाम मिस्टर डॉर्नबुश था। He had a nice boat, and I wanted to find favor with him because I wanted to use that boat. It had a good rudder. Mine didn't have no rudder at all. We had just old boards to paddle with. And if he'd let me use that boat. और मैं उसके पास बड़ी अच्छी कश्ती थी, और मैं उसका साथी बनना चाहता था क्योंकि मैं उसकी कश्ती इस्तेमाल करना चाहता था। उसकी पतवार बड़ी अच्छी थी और मेरी कश्ती की पतवार ही नहीं थी। हम उसे तख्तों की मदद से चलाते थे, और अगर वो मुझे अपनी कश्ती इस्तेमाल करने देता। So he done welding, and he made the stills for Dad. So they threw their leg up across that tree, and Dad reached in his back pocket and pulled out a little flat bottle of whiskey, handed it to him, and he took a drink, handed it back to Dad, and he taken a drink. He set it down on a little sucker on the side of the tree that went out. बस वो वेल्डिंग का काम करता था, और उसने वालिद साहब के लिए बटियां बनाई थी। बस वो दोनों दरख्त पर टांगे इधर उधर रखकर बैठ गए, और मेरे वालिद ने पिछली जेब में से हाथ डालकर विस्की की एक चपटी बोतल निकाली, उसे उसके हवाले किया, और उसने एक घूंट लगाकर बोतल वालिद साहब को वापस कर दी, और वालिद साहब ने भी उसमें से एक घूंट लिया और दरख्त के पहलू से निकली हुई एक शाख के साथ लटका दी। And Mr. Dornbush picked it up and said, "Here you are, Billy." I said, "Thank you. I don't drink." He said, "A Branham and don't drink?" Everyone died with their boots on nearly. And he said, "A Branham and don't drink?" I said, "No, sir." "No, Dad said I'll raise one sissy." और मिस्टर डॉर्नबुश ने उसे उठा लिया और कहा, बिली तुम भी लो। मैंने कहा, शुक्रिया जनाब, मैं शराब नहीं पीता। उसने कहा, एक ब्रहनम होकर तुम शराब नहीं पीते हो? तकरीबन सभी ठोकरों में मर गए। और उसने फिर कहा, और तुम एक ब्रहनम होकर शराब नहीं पीते हो? मैंने कहा,
नहीं जनाब, मैं शराब नहीं पीता। नहीं, ये मैं नहीं पीता। वालिद ने कहा, ये मेरे घर में एक जनाना पैदा हो गया है। My daddy calling me a sissy. I said, hand me that bottle. I pulled that stopper out of the top of it, determined to drink it. When I started to turn it up, मेरा बाप मुझे जनाना कह रहा था। मैंने कहा, ये बोतल मुझे दो, और मैंने बोतल का ढकना खोला और विस्की पीने का इरादा किया, और जो ही मैंने बोतल को ऊपर लाना शुरू किया तो एक आवाज आई। I handed the bottle back and took off down through the field as hard as I could, crying. Something wouldn't let me do it. See? मैंने बोतल को फौरन जमीन पर रख दिया और पूरी रफ्तार से मैदान की तरफ भाग गया और रोता रहा। कोई चीज ऐसी थी जो मुझे ऐसा नहीं करने देती थी, समझे? I could not say I was any good. I was determined to do it. But it's God, grace, amazing grace, that kept me from doing those things. I wanted to do them myself, but He just wouldn't let me do it. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छा था, क्योंकि मैंने तो उसे पीने का इरादा कर लिया था, लेकिन ये खुदा का फजल था, बल्कि ये खुदा का अजीम फजल था जिसने मुझे इन कामों से बाज रखा। मैं खुद तो उन कामों को करना चाहता था, लेकिन खुदा ने मुझे ऐसा करने ना दिया। Later on, I found a girl when I was about 22 years old. She was a darling. She was a girl that went to church, German Lutheran. Her name was Brombach, Brumbach, come from the name of Brombaugh. बाद में जब मैं तकरीबन 22 साल का हो गया तो मुझे एक प्यारी सी लड़की मिल गई। वो गिरजाघर जाने वाली लड़की थी और जर्मन लूथरन गिरजाघर में जाती थी। उसका नाम बरमबेक था, Brumbach, जो बरमबाओ नाम से निकला है। And she was a nice girl. She didn't smoke or drink or she didn't dance or anything. A nice girl. I went with her for a little while, and then about 22, I'd made enough money I bought me an old Ford, and we'd go out on dates together. और वो बहुत अच्छी लड़की थी। वो सिगरेट या शराब नहीं पीती थी और ना ही नाच रंग में हिस्सा लेती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके साथ कुछ अरसा मुलाकात रही और मैं तकरीबन 22 साल का था और मैंने काफी रकम जमा कर ली थी और एक पुरानी फोर्ड गाड़ी खरीद ली थी और फिर हम मिलकर तफरीह के लिए जाते थे। So that time there was no Lutheran church close. They'd moved from Howard Park up there, and so there was a minister, the one that ordained me in the Missionary Baptist Church, Dr. Roy Davis, Sister Upshaw, the very one that sent Brother Upshaw over to me or talked to him about me, Dr. Roy Davis. और बस उस वक्त तक कोई करीबी लूथरन गिरजाघर ना था। वो वहाँ हावर्ड पार्क से आते थे और वो वहाँ एक खादम था, डॉक्टर रॉय डेविस, जिन्होंने मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च के लिए मेरी मखसूसियत की थी। बहन अपशा ही ने अपने शोर को मेरे पास भेजा और उसने डॉक्टर डेविस के मुतालिक मेरे साथ गुफ्तगू की। And so he was preaching and had the First Baptist Church, or I don't believe it was the First Baptist Church either. It was called the Missionary Baptist Church at Jeffersonville. और उस वक्त वो फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में मनादी करता था, या कि मुझे यकीन नहीं कि ये फर्स्ट मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च था जो कि जेफरसनविल में था। And he was preaching at the place at that time, and we would go to church at night. And we'd come back, and I never did join church, but I just liked to go with her because the main thought was going with her. I just might as well be honest. उस वक्त वो वहाँ मनादी करता था और हम रात को गिरजाघर जाते थे। इस तरह हम दोनों वापस आ जाते। मैंने अभी तक कलीसिया में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, लेकिन मैं उस लड़की के साथ गिरजाघर चला जाता था क्योंकि मेरा असल मकसद उस लड़की के साथ रहना था। मुझे अपनी पूरी दयानतदारी से बयान करना चाहिए। So then, going with her, and one day she is out of a nice family, and I begin to think, you know, I oughtn't take that girl's time. It isn't right, because she's a nice girl, and I'm poor, and my daddy had broke down in health, and there was no way for me to make a living for a girl like that who had been used to a nice home and rugs on the floor. बस उसके साथ जाते हुए एक दिन वो लड़की बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी
और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि तुम जानते हो कि तुम्हें इस लड़की का वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं गरीब हूँ और मेरे वालिद की सेहत भी गिर चुकी थी और इस तरह इस लड़की की जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास रोजी कमाने का कोई जरिया ना था, जो एक उम्दा घर में रहने की आदी थी और जिनके फर्श पर कालीन बिछी हुई थी। I remember the first rug I ever seen. I didn't know what it was. I walked around the side. I thought it was the prettiest thing I ever seen in my life. How would they put something like that on the floor? It was the first rug I'd ever seen. मुझे याद है जब मैंने पहली मर्तबा कलीन देखा, मैं नहीं जानता था कि ये क्या चीज थी। मैं उसके बाहर से गुजरा। मेरा ख्याल था कि ये मेरी जिंदगी की देखी हुई खूबसूरत तरीन चीज थी। उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज फर्श पर क्यों डाल रखी है? ये पहला कलीन था जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा था। It was this one of these, I believe it's called matting rugs. I may have had that wrong. Some kind of like wicker or something is laced together and laying on the floor, pretty green and red, and big rose worked in the middle of it. You know, it was a pretty thing. ये उन चीजों में से एक थी। मेरा ख्याल है कि वो उसे कलीन ही कहते हैं। शायद मुझसे इसमें गलती हो रही हो। ये कुछ इस तरह से बना हुआ था जैसे धागे की बत्तियां या कुछ इस तरह से बाहम बुनी हुई हों, जिनको फर्श पर डाला जाता है। खूबसूरत सब्ज और सुर्ख रंग की, और आप जानते हैं कि उनके दरमियान बड़े बड़े फूल बनाए जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चीज थी। And so I remember I made up my mind that I either had to ask her to marry me or I must get away and let some good man marry her. Somebody that would be good to her, could make her a living and could be kind to her. मुझे याद है कि मैंने अपने जहन में फैसला कर लिया था कि मैं उसे कहूँगा कि मेरे साथ शादी कर लो, या फिर मैं उससे दूर चला जाऊँगा, ताकि कोई ऐसा आदमी उससे शादी करे जो उसके लिए अच्छा साबित हो और उसके लिए कमा सके और उसके साथ अच्छा सलूक कर सके।